नमस्कार मित्रों, हरतालिका तीज का त्यौहार बड़ा ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। हरतालिका तीज 2024 में 6 सितंबर 2024 को है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं। साथ ही कुंवारी कन्याएं भी इस दिन व्रत करती हैं। इस दिन व्रत के काफ़ी कठोर नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करने से ही हमें व्रत का पूर्ण फल मिलता है। फ्रेंड्स, वही 9 नियम जो सभी सुहागन महिलाओं को ज़रूर ही अपनाने चाहिए व्रत वाले दिन, वही आपसे शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यह व्रत निर्जला रखा जाता है। निर्जला रखने से पहले दिन नहाई खाई किया जाता है। पहला दिन जो कि व्रत का पहला दिन पड़ता है, जैसे 5 सितंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि इस दिन हमें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है। इस दिन कोई भी हमें तली भुनी चीज़ें नहीं खानी, सात्विक चीज़ें खानी है। प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना। पूरा दिन लिक्विड चीज़ें आप खा सकते हैं, जिससे अगले दिन जब हम निर्जला व्रत रखें तो हमारी बॉडी में कोई कमजोरी ना हो, हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहे। हरितालिका तीज के दिन सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता। अगले दिन सुबह पूजा के बाद ही जल पीकर व्रत खोलने का विधान है। दूसरी बात मित्रों, इस व्रत को माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और रेत से हर रोज शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी। तो दूसरी बात यह आती है, इस दिन क्या हम मंदिर में पूजा करें या घर में? तो वैसे तो घर में पूजा करने का विधान है। इस दिन आप पार्थिव शिवलिंग घर पर बनाएं, बालू से बनाएं, रेत से बनाएं या काली मिट्टी से। भगवान गणेश जी, माँ पार्वती जी, शिव जी और पार्वती जी की सखियाँ बनाकर मिट्टी से इनकी पूजा की जाती है। सुबह ही सूर्य उदय के समय ही पूजा की जाती है, क्योंकि माता पार्वती सूर्य उदय के समय ही रेत का शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक कर कर पूजा करती थी। तो वैसे तो सुबह और शाम दोनों समय की पूजा का विधान है। यदि आपके क्षेत्र के हिसाब से 4 पहर की पूजा की जाती है तो 4 पहर की करें, नहीं तो आप सुबह और शाम प्रदोष काल में और सुबह सवेरे 2 समय तो आप पूजा अवश्य ही करें। तीसरा नियम यह है मित्रों, इस दिन रात को सोया नहीं जाता, पूरी रात जागरण किया जाता है, भजन कीर्तन किए जाते हैं। महिलाएं रात भर जागकर भजन कीर्तन करती हैं, लोकगीत गाती हैं। जैसे भी आपके घर परिवार की परंपरा है, इस दिन आप अवश्य ही करें। चौथा नियम मित्रों, इस दिन आपको व्रत को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना है, चाहे आप गर्भवती हैं तब भी, और यदि आप मासिक धर्म हैं तब भी इस व्रत को नहीं छोड़ा जाता। हरतालिका तीज का व्रत जब हम एक बार शुरू कर लेते हैं तो आजीवन किया जाता है, जब तक हमारा जीवन है उस व्रत को करना होता है। यदि आप गर्भावस्था में हैं, गर्भधारण है आपको, तो ऐसे में आपको कुछ छूट है, आप कुछ नियमों को आपको छूट दी जाती है। इसमें आप कथा के बाद जल ग्रहण, जूस ग्रहण कर सकती हैं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, जो भी आपका मन करे। एक समय आप चाय दूध पी सकते हैं। और यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तब भी आपके लिए छूट है, क्योंकि आपका शरीर जब काम नहीं करेगा तो व्रत का भी क्या फ़ायदा है। इसीलिए आप एक समय, यदि आपके शरीर में कोई अस्वस्थता है, आप बीमार हैं, तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं, चाय दूध कॉफ़ी ले सकते हैं। लेकिन यदि आप पूरा स्वस्थ हैं तो आपको निर्जला ही इस व्रत को करना चाहिए। और जैसा एक बार शुरू में पहले पहल जो आप व्रत करते हैं उसमें जैसे आपने नियम लिए हैं, उसी नियमों के साथ ही आजीवन इस व्रत को किया जाता है। एक बार यदि हमने व्रत रख लिया हरतालिका तीज का, तो उसे आजीवन किया जाता है। कुंवारी कन्याएं और विवाहित महिलाएं दोनों ही इस व्रत को रखती हैं आजीवन भर। लेकिन कुंवारी कन्याएं भी इसी विधि से व्रत रखती हैं, लेकिन उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे हम माता पार्वती को सुहाग की चीज़ें चढ़ाते हैं, उसमें कुंवारी कन्याओं को
सिंदूर, बिछवे, पायल और मंगलसूत्र जो वो नहीं पहनती, इन चीज़ों को आपको माँ पार्वती जी को नहीं अर्पित करना है, ना ही धारण करना है। ये सब चीज़ें सुहागन महिलाएं माँ पार्वती जी को चढ़ाएंगी। और इस दिन 16 श्रृंगार का भी बहुत अधिक महत्व है। 16 श्रृंगार करके ही व्रत किया जाता है और माँ पार्वती जी को भी 16 श्रृंगार की वस्तुएं आपको अर्पित करनी होती हैं। उनमें से कुछ चीज़ें तो आप दान कर देते हैं और कुछ चीज़ें आप अपने लिए रख लेते हैं। तो जो भी चीज़ें आपको दान करनी है उसका अलग से पैकेट बना लीजिए, और जो आपको स्वयं धारण करनी है उन्हें आप अलग से माँ पार्वती जी को छुआ कर रख लीजिए और उन चीज़ों को आप प्रयोग में ला सकते हैं। उसके बाद मित्रों 7वां नियम है, इस व्रत के दौरान हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनना भी बहुत ज़रूरी है। व्रत कथा नहीं सुनते हैं तब भी हमारा व्रत अधूरा माना जाता है। व्रत कथा आप पढ़ भी सकते हैं और या फिर YouTube चैनल पर सुन भी सकते हैं। और यदि आप ग्रुप में पूजा करते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर तो बहुत अच्छी बात है। ग्रुप में सभी महिलाएं बैठकर पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं और इससे बहुत अच्छा भी लगता है। और यह बहुत अच्छा भी होता है कि सभी सुहागन महिलाएं इकट्ठी बैठकर व्रत कथा सुनें। यदि आप मासिक धर्म में हैं तब आप व्रत की पुस्तक को ना छुएं, आप दूर बैठकर कथा अवश्य ही सुनें, व्रत भी करें और कथा भी सुनें। अपने नाम से जो आपको सुहाग का सामान माँ पार्वती जी को अर्पित करना है, आपके स्थान पर कोई और स्त्री उस सामान को माँ पार्वती जी को चढ़ा सकती हैं। आपकी सासू माँ हैं, ननद हैं, जेठानी हैं, देवरानी हैं, आपकी सहेली हैं, वो ये सब सामान आपकी तरफ से माँ पार्वती जी को अर्पित कर सकती हैं। इस व्रत में महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं मन चाहे वर को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखती हैं। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी तरह का भोजन इसमें नहीं किया जाता और पूरा दिन भगवान का नाम स्मरण करते हुए व्रत किया जाता है, रात्रि जागरण किया जाता है और अगले दिन सूर्य उदय से पहले ही पार्थिव शिवलिंग और जो भी आपने मिट्टी की मूर्तियां बनाई हैं उन सब का विसर्जन करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। व्रत का पारण भीगे हुए चनों के साथ या खीरा खाकर किया जाता है, या जो भी आपके क्षेत्र के हिसाब से पकवान बनाए जाते हैं उन सब पकवानों की तैयारी आप एक दिन पहले ही कर लीजिए और उन्हीं चीज़ों को खाकर आप व्रत का पारण कीजिए। इस तरह से मित्रों हरतालिका तीज के व्रत को पूर्ण किया जाता है, रखा जाता है। हरतालिका तीज व्रत के ये 9 नियम हमने आपसे शेयर किए हैं। आशा है आपको नियम पसंद आए होंगे, अच्छे लगे हैं तो आप इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ पार्वती अवश्य लिखें।